एसिटिक अम्ल के गुण। एसिटिक अम्ल के क्या गुण होते हैं? एसिटिक अम्ल रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध का संक्षारक द्रव होता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। एसिटिक अम्ल जो निर्जल होता है, निर्जल तथा शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यह विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। जैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से यहां पर भी हमारा जो एसिटिक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहला, OH समूह के हाइड्रोजन की क्रिया। OH समूह के हाइड्रोजन की क्रिया। दूसरा हमारा है OH समूह की क्रिया, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया। तीसरा है कार्बोनिल समूह की क्रिया। चौथा COOH समूह, यानी पूरे कार्बोक्सिल समूह की क्रिया। और पांचवा है एल्किल समूह की क्रिया। यह जो एसिटिक अम्ल होता है, यह दुर्बल मोनो बेसिक अम्ल है, यानी दुर्बल एक क्षारकी अम्ल। यह फार्मिक अम्ल से दुर्बल होता है। तो OH समूह के हाइड्रोजन की क्रिया में देखिए, पहली अभिक्रिया है जैसे इसका आयनन, तो एसिटिक अम्ल का आयनन कराते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन लेता है। यह अम्लीय गुण है। क्षार के साथ क्रिया, चाहे लवणों के साथ सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, या फिर सक्रिय धातुओं से क्रिया कराते हैं, यह सब इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। यानी OH समूह का जो हाइड्रोजन है वह अम्लीय है। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल लवण बन गया। सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो यहां पर इसका अपघटन होता है और सोडियम एसीटेट लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यही सक्रिय धातु सोडियम या पोटेशियम, इनसे क्रिया हम कराते हैं तो इनसे क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये अभिक्रियाएं हमारे OH समूह के हाइड्रोजन की क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारी दूसरी अभिक्रिया है OH समूह की अभिक्रिया। जैसा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, उसको हम बांट सकते हैं CO समूह में, फिर OH समूह में, फिर जो है COOH समूह मिश्रित हो जाएगा। कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल दोनों समूहों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिल COOH। तो इसीलिए OH समूह की अभिक्रिया भी प्रदर्शित करेगा, CO समूह की भी अभिक्रिया करेगा और COOH समूह की। तो OH समूह की क्रियाएं क्या है? कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर किसी एलिफेटिक एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरिफिकेशन। तो यहां पर देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराई जा रही है।
तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका OH समूह यानी एसिटिक अम्ल में का OH और जो एल्कोहल है इसमें का H, ये मिल करके H2O बना लेते हैं और CH3CO O C2H5 बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट क्या है आप जानते हैं, क्या है, एस्टर। क्या है, एस्टर। तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। अलग से अगर आपसे पूछता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं तो आप कहोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की एथिल एल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया है, देखें एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ। PCl3 यहां पर देखिए एसिटिक अम्ल का OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO और एक Cl यहां आके जुड़ जाएगा तो बच्चों बन जाएगा CH3CO Cl। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का 3 अणु और बनेगा H3PO3। H3PO3 का नाम होता है फास्फोरस अम्ल। अगर हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो यहां पर एसिटिल क्लोराइड बनेगा और POCl3 बनेगा और यह Cl। POCl3 का नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। और SOCl2 ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो इसका OH समूह एक क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होगा और क्या बन जाएगा, CH3CO Cl। और यहां से OH निकलेगा तो उसमें का एक H एक क्लोरीन के साथ Cl बना लेता है और जो SO है वो इसके एक ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। अगली अभिक्रिया हमारी निर्जलीकरण की है। अगर एसिटिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण किया जाए तो इसके 2 अणुओं में से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, CH3CO O2SO। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो और यदि एसिटिक अम्ल को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में तो उच्च ताप पर गर्म करने पर भी निर्जलीकरण होता है लेकिन एनहाइड्राइड नहीं बनता है। यहां क्या बन जाता है, कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका नाम कीटीन है। क्यों कीटीन है, क्योंकि यहां पर CO आपका कीटोन समूह हो गया और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी ईन है तो इसको कीटोन न कह करके क्या कहा जाएगा, कीटीन। नेक्स्ट क्रिया हमारी एसिटिक अम्ल की अमोनिया के साथ है। एसिटिक अम्ल को अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो पहले बनता है अमोनियम एसीटेट और यदि अमोनियम एसीटेट को गर्म किया जाए तो इसमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3CO NH2 एमाइड। CH3CO NH2 का नाम होता है एसीटामाइड और यदि एसीटामाइड को फिर गर्म किया जाए निर्जलीकारक की उपस्थिति में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, फिर से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और बन जाएगा साइनाइड। तो एसीटामाइड से बन जाएगा मेथिल साइनाइड। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए अगली क्रिया हमारी CO समूह की, कार्बोनिल समूह की। कार्बोनिल समूह की क्रियाओं में मुख्य क्रिया है आपकी अपचयन। अपचयन होता है, तो यहां पर देखिए अपचयन कई तरह से होता है। एक आपका जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो हमारा सामान्य अपचायक है, इस अपचायक द्वारा ये जो हमारा कार्बोनिल समूह है CO, इस CO का अपचयन होता है CH2 में, तो CO बदल जाएगा CH2 में, तो बन क्या जाएगा CH3 CH2OH। देखिए CH3 CH2OH, तो ये बन गया समजात एल्कोहल, उतने ही कार्बन का एल्कोहल और जल। लेकिन यदि यही अपचयन हम प्लेटिनम की उपस्थिति में उच्च ताप दाब पर करते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन होता है, तो हमारा एल्केन बनता है, समजात एल्केन, उतने ही कार्बन का एल्केन। तो 2 कार्बन का यह हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो 2 ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा CH3 CH3 और जल। और यदि लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनता है, तो भी हमारा बनेगा यहां पर CH3 CH3 एथेन और जल। इसके बाद COOH समूह की क्रिया है। चौथी क्रिया हमारी है कार्बोक्सिल समूह की क्रिया। कार्बोक्सिल समूह की क्रिया में देखिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहां पर पहले लवण बनता है CH3CONA, और इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और Na2CO3 निकल जाता है, और यहां से बन जाता है CH4, एक कार्बन कम हो जाता है। आप पहले से जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है, सोडा लाइम के साथ हम गर्म करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को, तो उसमें से एक कम कार्बन का हमको एल्केन मिलता है। यानी इस क्रिया का प्रयोग हम लोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई को घटाने में करते हैं। तो यहां से आपका 2 कार्बन का हमारा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, तो अंत में हमको मिल जाता है 1 कार्बन का एल्केन, यानी कि मेथेन। नेक्स्ट क्रिया हमारी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की। एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी ये हो गया सिल्वर एसीटेट। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो यहां पर हमारा बन जाता है CH3Br एल्किल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, एक कार्बन कम हो जाता है, ये CO2 के रूप में बाहर निकलता है, और सिल्वर जो है एक ब्रोमीन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड। इस क्रिया को हम लोग हुंस-डीकर क्रिया में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन। सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन लेकर के, और जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो यहां पर हमें एल्केन प्राप्त होता है, समजात एल्केन। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्केन, एथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो इस क्रिया में एनोड पर हमको एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। अगली क्रिया है कि एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया जाए, शुष्क कैल्शियम एसीटेट, यह हमारा कैल्शियम एसीटेट हो गया, और इसका शुष्क आसवन किया जाए, तो इसका शुष्क आसवन करने पर बनता है एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके पीछे आप फार्मिक अम्ल में पढ़ चुके हैं। अगर फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण हो, अर्थात कैल्शियम फार्मेट, और उसका शुष्क आसवन किया जाए, तो क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन यदि एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट, तो इसका शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट।
अगली क्रिया हमारी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। एसिटिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से कराते हैं। तो यह क्रिया हमारी स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से हमको प्राथमिक एमीन, एक कम कार्बन का एमीन बनता है CH3NH2, और यहां से CO2 निकल जाता है और यहां से नाइट्रोजन। तो एसिटिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है। इसके बाद अंतिम क्रिया हमारी है एल्किल समूह की क्रिया। एल्किल समूह की क्रिया में एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से चाहे ब्रोमीन से हम कराते हैं लाल फास्फोरस और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो हमारा एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह में के हाइड्रोजन क्रमशः करके हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जाए। एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो CH2Cl COOH यानी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बना, और यह Cl। आगे और क्रिया कराएंगे तो एक और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, CHCl2COOH बन जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और पुनः क्रिया कराएंगे तो तीसरा वाला भी जब विस्थापित होगा तो CCl3COOH यानी ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। तो यह क्रिया हमारी हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की क्रिया H-Z रिएक्शन कहलाती है। तो यहां से हम लोगों को यहां पर हैलो व्युत्पन्न एसिटिक अम्ल मिलता है। अब इसके बाद उपयोग, इसके उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसका उपयोग विलायक के रूप में हो सकता है, विलायक के रूप में भी होता है। फिर जो यह रंग, कागज, रेशम उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। फिर एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन सिरका के रूप में प्रयुक्त होता है, और इससे हम लोग विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। तो इस तरह से यह एसिटिक अम्ल का पूरा गुण रहा। धन्यवाद।